हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टॉक 200। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टॉक में लेके रखा हूं जिसमें मैं आज ट्रेड भी किया हूं, और उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजी आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगा तो कैसे ये शेयर मार्केट में काम करता है और प्रॉफिट भी देता है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंट्राडे के लिए। देखो, इंडिकेटर का मैं भी मानता हूँ इंडिकेटर काम करता है, मगर इंडिकेटर का एक्यूरेसी 50% होता है। ठीक है, तो हम लोग 50% एक्यूरेसी लेके इंट्राडे में काम नहीं कर सकते। हमको एटलीस्ट 90 से 90% एक्यूरेसी चाहिए इंट्राडे के लिए, क्योंकि 90 से 90% एक्यूरेसी रहेगा तो अब जाके इंट्राडे में प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे जो चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा इंट्राडे के ऊपर और स्ट्रैटेजिकली कैसे काम करता है, जो कि आपको इंट्राडे के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटेंट्स में दिया हूँ, ये मेरा कोर्स का कंटेंट्स है। इसमें से दो तीन लेंगे, प्राइस एक्शन लेंगे, डिमांड सप्लाई लेंगे, कंसल्टेशन ब्रेकआउट लेंगे। ये तीनों स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है मार्केट में और किस तरह से ये शेयर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है। देखो, यहाँ मैरिको का एक शेयर है जिसमें कि मैं प्राइस एक्शन से ट्रेड लिया हूँ। प्राइस एक्शन से मुझे पहले दिन से पता चल गया था ये शेयर नेक्स्ट डे ये डाउनफॉल आएगा। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं अपना कोर्स में बताता हूँ। इसके लिए तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एक दिन पहले पता चल जाएगा कि ये शेयर कल डाउन जाएगा और ऊपर जाएगा। पहले तो इसमें ये शेयर में हम लोग रेजिस्टेंस लेवल निकाल लेंगे। पहले उसका रेजिस्टेंस लेवल में मार्क कर दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के। फिर उसके बाद देखेंगे ये शेयर कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होके ऊपर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे चला आया और एक बार फिर से नीचे आ गया। देखो, मैं ऊपर का तरफ जो पहला डाउनफॉल हुआ था वहीं पे प्रॉफिट बुक किया था 6 पॉइंट के लिए। उसके बाद कितना बड़ा मूवमेंट दिया है ये शेयर, पूरा एक घंटे के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है, अराउंड 10 रुपीज़ का। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी इस तरह से काम करता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगा तो इस तरह से ये रिस्पॉन्ड करेगा। कितना छोटा सा शेयर इतना बड़ा रिस्पॉन्ड दे दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिकली ही काम करता है, क्योंकि देखो इसके लिए मुझे 200 शेयर डेली देखना पड़ता है, और 200 शेयर से मुझे 3 या 4 साल पड़ता है। 200 शेयर देखने के लिए मुझे भी इतना टाइम नहीं लगता है, एक हाफ एन आवर लगता है। और उसमें यहाँ पे और एक चीज़ है, देखो ये 200 मूविंग एवरेज को ये बड़ा सा रेड कैंडल ब्रेक किया, उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल हो गया। तो ये सब कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, और ये सब शेयर मार्केट रिस्पॉन्ड भी करता है। तो मैं 200 शेयर देख के इस तरह का कॉल्स निकालता हूँ, ये एक्सेप्शनल कॉल्स होता है। फिर उसके बाद देखेंगे एक्साइड इंडस्ट्री। इसमें दूसरा एक स्ट्रैटेजी है जो कि कंसल्टेशन ब्रेकआउट। देखो, कंसल्टेशन ब्रेकआउट का कंसेप्ट मैं बताता हूँ। दिन में 11 से 1 बजे तक एक शेयर कंसल्टेशन होता है, छोटा छोटा कैंडल बना के कंसल्टेशन होता है। ठीक है, देखो ये जो जोन है ये पूरा कंसल्टेशन हुआ है 2 घंटा तक। उसके बाद एक मोमेंटम आता है, डाउनफॉल होता है या अप ट्रेंड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, डाउनफॉल होके नीचे आया है, कितना बड़ा नीचे आया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जो कि मैं अपना कोर्स में सिखाता हूँ क्या क्या तीन कंडीशन होगा तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में जाएगा और डाउनफॉल होगा, ब्रेकआउट डाउन की तरफ देगा। ठीक है, ये कोर्स में मैं बताता हूँ। इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, आरएसआई का एक इम्पोर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे आरएसआई 50 के नीचे भी था, तो ये एक हमको कंफर्मेशन दे दिया। देखो, इस तरह का स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होता है, और इसमें आप लोग को इंट्राडे में काम करना चाहिए, और इस तरह का स्ट्रैटेजी ही इंट्राडे में पैसा देता है। फिर उसके बाद और एक शेयर है एस्कॉट। नहीं, स्कॉट का ये तो डिमांड सप्लाई के ऊपर है। पहले हम देखेंगे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। हाँ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का और एक शेयर है कार्डिला हेल्थ। उसमें देखो पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ है। पहले तो फॉल हुआ था, बड़ा फॉल होके फिर कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद फिर एंड में वो दो ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, जो उनको मैं मार्क कर देता हूँ कंसोलिडेशन का। हाँ, ये जोन पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद ये देखो आरएसआई भी इसका ऊपर है। ठीक है, कंफर्मेशन हमको दे दिया। उसके बाद ये शेयर ग्रीन कैंडल दिया, और ग्रीन कैंडल दे के फिर एक ब्रेकआउट दिया 4 रुपये के तरफ। ठीक है ना, इतना छोटा सा शेयर में अगर आपको 4 रुपये भी मिलता है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो ये देखो, ये पूरा स्ट्रैटेजी में आपको काम करता है, ऐसा नहीं है। आपको इसमें पहले से पता चल जाएगा कि ये गैप अप होगा और गैप डाउन ब्रेकआउट देगा, ठीक है। फिर उसके बाद और एक शेयर है मुथूस फाइनेंस। मुथूस फाइनेंस एक छोटा सा कंसल्टेशन हुआ था 45 मिनट के लिए, जिसमें ये जोन पे एक छोटा सा ब्रेक कंसल्टेशन हुआ था। उसके बाद कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया ये, जब ये लेवल को टच किया, ब्रेक किया, कितना बड़ा ब्रेक दिया, तो इससे बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है ना। 20-25 पॉइंट दे दिया एक ही कैंडल पे, और उसके बाद भी 10 पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रेकआउट ये शेयर देता है आपको। मेरे कोर्स में मैं बताऊंगा, पहले से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी साइड ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना। RSI देखो यहाँ पे 50 के ऊपर है, जो कि कंफर्मेशन हमको दिया कि नहीं, ये शेयर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो ये सब चीज़ स्ट्रैटेजिकली आपको जानना चाहिए इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। फिर और एक स्ट्रैटेजी देखेंगे डिमांड सप्लाई के ऊपर। डिमांड सप्लाई के ऊपर एक शेयर निकाला हूँ, एस्कॉट। देखो स्कॉट में मैं जोन ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ। देखो एक दिन पहले मैं जोन, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस सब मार्क करके रख देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में इतना एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो पहले एक दिन में मैं सब कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से शेयर ओपन हुआ, फिर कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ, जैसे ही वो जोन को टच किया ऊपर चला गया, ठीक है ना। इस तरह से जोन काम करता है। देखो कितना स्ट्रांग जोन है, जैसे ही टच किया ऊपर चला गया, फिर और एक बार ऊपर भी चला गया। मगर मैं पहला जो उसका मूवमेंट है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 26 पॉइंट का टारगेट फिक्स करके रखा था, तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। फिर देखो ये जो मार्क जो कर रहा हूँ जोन, ये है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। देखो डिमांड जोन और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो सकता है, मगर डिमांड सप्लाई जोन इतना ज़्यादा फेल नहीं होगा, वो 90% एक्यूरेसी उसका रहता है। और ये जोन में, ये जो जोन है, इसमें जितना भी कैंडल है सबका इम्पोर्टेंस है, जो कि मैं अपना कोर्स में बताता हूँ। ये कितना कैंडल बनाना चाहिए और किस तरह के कैंडल बनाएंगे, जो कि आपको पता चलेगा नहीं ये एक स्ट्रांग जोन है जहाँ पे शेयर आएगा। अगर ये जोन को टच कर देता है तो शेयर ऊपर ही चला जाएगा। ये जोन के अंदर शेयर आता है तो आपको रिस्पॉन्ड दे के ही रहता है। फर्स्ट टाइम तो हमेशा 95% एक्यूरेसी रहता है, फर्स्ट टाइम में ये आपको रिस्पॉन्ड देता ही देता है। तो इस तरह का जोन आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए इंटरडे ट्रेड के लिए, और ये बहुत हेल्प करता है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे देखो मैं, हाँ देखो ये पहला बार टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर और ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर सेकंड टाइम में भी रेस्पॉन्स दे रहा, मगर मार्केट क्लोज हो गया था। इसी तरह का ये जोन डिमांड सप्लाई काम करते हैं। और एक शेयर देखेंगे डिमांड सप्लाई के ऊपर, जो कि मेरा सेकंड शेयर है, हैवेल्स। हाँ ये शेयर पे भी देखो डिमांड सप्लाई जोन में मार्क करके रखा हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस सब लगा के रखा हूँ। एक दिन पहले शेयर ओपन हुआ, फिर इतना बड़ा नीचे आ गया, डाउनफॉल होके देखो जैसे ही टच करता है ये जोन को ना, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देता है। यही होता है, यही चीज़ आपको इंट्राडे में सीखना है कि कहाँ पे आपको शेयर ट्रेड करना है, ठीक है ना। देखो ये जोन पे भी वही मैं बता रहा था ना, वो कैंडल हमें कंफर्म करता है कि किस तरह का कैंडल बनाएगा, जो कि आपको कंफर्म देगा कि ये जोन काम करेगा, ठीक है ना। सेकंड टाइम भी टच किया, अब ऊपर चला गया। यही आपको, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजी आपका स्ट्रांग होता है तो ये इंट्राडे में पैसा बनाने का बहुत ईजी रहता है। आपको इस तरह का स्टॉक एनालिसिस करना पड़ता है 200 शेयर से, ठीक है। फिर उसके बाद और एक शेयर है JSW स्टील। देखो इस तरह का बहुत, एक दिन में आप कितने भी शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए इतना दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे और एक शेयर है JSW, जो कि उसका जोन देखिए मैं मार्क कर दिया। ये जोन पहले से मैं लगा के रखा था, टारगेट वगैरह सब। देखो जैसे ही टच किया वो जोन को, शेयर ऊपर चला गया और टारगेट दे दिया। वही होता है ये जोन को, जब भी देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था मगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जैसे ही ये जोन को टच कर देता है वो फिर ऊपर चला जाता है, फर्स्ट टाइम पे टारगेट आराम से दे देता है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी सब काम करता है। स्ट्रैटेजी में हमेशा काम करता है। देखो इसका रेजिस्टेंस लेवल ऊपर था, जो कि हम एग्जिस्ट कर सकते हैं स्टॉक, मगर ठीक है पहले हम एग्जिस्ट कर दिए पहले से, क्योंकि मैं टारगेट फिक्स करके रखता हूँ। तो इसीलिए मार्केट में हमेशा स्ट्रैटेजी ही काम करता है। न्यूज़ वगैरह इसमें ट्रेड करेंगे तो हमेशा लॉस ही होगा। विदाउट स्ट्रैटेजी से इंटरडे ट्रेड नहीं हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी चाहिए। अब आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगा तो तब जाके इंटरडे में ट्रेड होगा।
देखो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स मैं निकाल के रखा हूँ। देखो कुछ कंटेंट्स मेरा कोर्स में है, इसमें मैं बताता हूँ ये सब चीज़, पूरा इसका पीडीएफ वगैरह नोट वोट सब देता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा तो इंट्राडे बहुत इजी रहेगा और मार्केट में प्रॉफिट भी आराम से कमा सकते हैं। जिनको मेरा कोर्स इंटरेस्टेड है आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रीचेबल रहूँगा और जितना भी डाउट होगा मैं डिस्कस करूँगा उसके ऊपर कि कोर्स का क्या पूरा प्रोसीजर मैं बताऊँगा। टाइम ड्यूरेशन उसका फ़ी, देखो फ़ी बहुत कम है, टाइम ड्यूरेशन भी आपको सफिशेंट मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट टाइम भी मिलेगा, सब कुछ ये कोर्स में मिलेगा। फ़ी तो बहुत मिनिमम है। तो जिनको इंटरेस्ट है मुझे कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।